और मैं बहन से निवेदन करूंगी कि हमारे लिए पाठ को पढ़ लें। आज का वचन जो चुना है वो 2 पाठ से हमने लिया है। पुराने नियम में पाया जाता है वो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय जेनेसिस 17 वर्स 1 to 5। और दूसरा वचन जो हमने चुना है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 4 से लेकर उसकी 12 तक का। अब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा। परमेश्वर ने उससे आगे कहा, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का कुल पिता होगा। अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का कुल पिता ठहरा दिया है। प्रेरितों के काम 8 से 4 से 12। जो विश्वासी तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए नगर नगर गांव-गांव घूमने लगे। फिलिप्पुस सामरी नगर में गया और वहां लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुना। वह अद्भुत चिन्ह दिखाता था। उन्हें देखकर उन्होंने एक चित्त होकर मन लगाया। बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई निकल गई। बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। उस नगर में आनंद ही आनंद हो गया। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था। वह जादू टोना करके सामरी लोगों को चकित करता और स्वयं को महान पुरुष बताता था। सब छोटे से बड़े तक उसको महान पुरुष मानते और यह कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। उन्होंने फिलिप्पुस की बातों पर विश्वास कर लिया, जो वह परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम पर सुसमाचार सुनाता था। तब सब लोग पुरुष स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने सुन जाने पे आशीष दे। वचन में जाने से पहले मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पाई साहब के बंदे के पाठ डाले कि हम यूथ के द्वारा आज की आराधना की जाए। और सच में परमेश्वर ने हम सबों को चुना है कि हम उसकी आराधना में और उसके वचनों में से देखने पाए। तो मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ, पास्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ, पूरी कलीसिया का कि उन लोगों ने हमें समय दिया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, सुबह के समय पिता हम आपके चरणों के नीचे आते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। सच में खुदावन खुदा, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है पिता परमेश्वर कि हम तेरे भवनों में पाए जाते हैं। और सच में पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो भी मेरी ओर अपना मुंह करता है मैं उसे कभी लज्जित नहीं होने देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हमें से प्रत्येक की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है प्रभु जी कि हमने से प्रत्येक प्रभु अपने मुख को तेरी ओर करते हैं पिता। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सुबह परमेश्वर पिता जब हमें से प्रत्येक यहाँ उपस्थित है, होने देना आपके वचनों से जब सीखते हैं पिता, बहुत आयत से वचन फल लाने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर 100 गुना वो फल लाए। और पिता परमेश्वर हमें सुनने के कान और पिता परमेश्वर उसके अनुसार कार्य करने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। सबों के लिए पिता परमेश्वर सुनने के कान और एक उपजाऊ हृदय को पिता परमेश्वर आपके सामने मांगते हैं। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हमने आज 2 अध्यायों में से मैंने चुना है और अपना हम जो भी परमेश्वर वचन देता है वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत आयत का आशीष का कारण हो। वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं दोनों का थोड़ा सा सारांश बता देना चाहती हूँ, एक पिक्चर, ताकि हम लोग को ये क्रिएट हो जाए कि हम किस विषय में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो अध्याय हमने पढ़ा है वो उत्पत्ति 17 में से पढ़ा है। अब्राहम की कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, क्योंकि हम सब विश्वासी हैं और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमने अपने जीवन में अब्राहम की कहानी को देखा है।
कि सबसे पहले फिर भी जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता चलती है जब हम कुछ और अधिक स्टडी करते हैं। तो जो अब्राहम था वो ऐसे देश में रहता था जहाँ पे कोई सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था, सब दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते थे, उनके अपने रीति रिवाज थे। और ऐसी जगह में से परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है कि उस देश में जा जो मैं तुझे बताता हूँ। तो जिस देश के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं वो ये है, उसको हम लोग पुराने नियम में द लैंड ऑफ प्रॉमिस बोलते हैं, मतलब कि वाचाओं का नगर, उसको हम कनान बोलते हैं पुराने नियम में। तो मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा और परमेश्वर अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट अब्राहम को देते हैं और उसमें से एक जगह में से निकल के उसको दूसरी ओर जाना है। हम जब भी मैं अधिकतर जब भी बाइबल को पढ़ती हूँ तो मैंने देखा है कि परमेश्वर हर बात में दो चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं। आप कितने भी चीज़ पढ़ लें, मेरी नज़रों में ये आया कि हमेशा दो रास्ते हैं, दो चुनाव हैं, दो स्वामी हैं और दो मंजिलें हैं। तो ये आज हमें चुनाव करना है। तो मेरा जो टॉपिक है आज बताने का वही है कि हमारा चुनाव कैसा है। तो जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं तो अब्राहम सवाल जवाब नहीं करता है। और मैं छोटी सी स्टोरी बता के उसके बाद आगे आपको इस बारे में बताऊंगी अच्छे से। तो अब्राहम उस देश को जाता है, प्रतिज्ञा किए हुए देश में जो परमेश्वर उनको पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर से अब्राहम सवाल जवाब नहीं करता है और वो पूछता नहीं है कि हमें क्यों जाना है, कहाँ जाना है। यदि मेरे घर में, यदि मेरे पिता बोले, यदि हम में से बहुतों के पति हैं, यदि वो बोले कि आज हमको यहाँ जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हो, क्वेश्चन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करते हैं पहले कि अच्छा मुझे क्यों जाना है, कहाँ जाना है, काय को जाना है, ऐसा करके हम लोग बहुत सारा सवाल करते हैं। लेकिन अब्राहम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो परमेश्वर के पीछे चल दिया। और अब्राहम ऐसा नहीं कि वो दूसरे अन्य जातियों की जगह में से आता था तो उसको कोई कमी घटी थी इसलिए परमेश्वर ने बुलाया, नहीं। बाइबल बताती है कि ही वॉज वेल डेवलप्ड, वो वेल सेटल था, वो बहुत मतलब संपत्तिपूर्ण था, सम्मानित व्यक्ति था, उसके पास कोई कमी घटी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और वो परमेश्वर के पीछे चल देता है। तो ये थी अब्राहम की कहानी। और मैं आगे बताऊंगी कि परमेश्वर के पीछे चलने का अब्राहम का क्या डिसीजन था या किस बात को देख के वो परमेश्वर के पीछे चला। अब मैं अपनी जो आज हमने अध्याय चुना है प्रेरितों के काम 8, उसमें एक मैंने आपको पिछले बार इसी वचनों में से, प्रेरितों के काम में से स्तिफनुस की कहानी बताई थी, जो मैं सोचती हूँ सबके लिए बहुत आशीषित हुई होगी। उसी में से आगे मैंने एक चैप्टर चुना है। तो प्रेरितों का काम के विषय में जैसे मैंने पिछले समय में भी आपको बताया था कि ये उन समयों की बात है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया था और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि आप जाके कलीसिया का निर्माण करो। मतलब कलीसिया का निर्माण करना बहुत बड़ा चर्च बनाना नहीं, बहुत बड़े भवन का निर्माण करना नहीं है। कलीसिया का निर्माण होता है जहाँ एक या दो मेरे लोग मतलब यीशु मसीह को मानने वाले लोग, वो छोटा घर हो सकता है, मेरा परिवार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ वो होता है असली कलीसिया का मतलब। तो जहाँ पे भी 2 या 3 विश्वासी होते हैं वहाँ पे अपनी कलीसिया बन जाती है। तो जब चेले कलीसिया का निर्माण कर रहे थे तो उनके पास बहुत सारी चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सताव हो रहा था। सताव आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, मसीहत में हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि चेलों ने बहुत बड़े सताव को झेला। तो जब स्तिफनुस की मृत्यु हो गई थी, वो कहाँ पे थे, यरूशलेम में। तो परमेश्वर चाहता था कि जो परमेश्वर का वचन है, जो सुसमाचार का वचन है, वो केवल यहूदी जाति के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, लेकिन वो सभी मानव जाति के लिए। तभी परमेश्वर का वचन ये बोलता है ना कि मैंने अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब वो लोग कलीसिया का निर्माण कर रहे थे तो उनके कलीसिया के निर्माण के समय ऐसी बात हुई जब प्रभु यीशु मसीह का एक चेला फिलिपुस इस जगह में जाता है जो कि सामरी जगह है। वहाँ पे क्या होता है, वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता है, लोगों को अच्छी बातें बताता है यीशु मसीह के बारे में। और फिर उसके बाद बहुत से लोग जो उनको देखते हैं कि अच्छा बीमार चंगे हो रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा ना ये सारी बातें, झोले के मारे ठीक हो रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो मतलब परमेश्वर के इस बड़े कामों को आश्चर्य से देखते हैं। तो एक ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है
कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलिप्पुस ही गया था ये बताने के लिए, मतलब कि आश्चर्य कर्मों को करने के लिए। यहाँ पे एक व्यक्ति और है जिसका नाम है शिमोन। तो शिमोन भी पहले से आश्चर्य कर्म करता था, वो भी ऐसे बड़े बड़े काम जिसको हम चिन्ह चमत्कार बोल सकते हैं अपनी भाषा में, वो सारे कामों को करके लोग तो जहाँ पे भी चिन्ह चमत्कार होता है क्या होता है कि हम जाते हैं उसके पीछे, है ना। तो वहाँ पे शिमोन चिन्ह चमत्कार कर रहा था और ऐसे दो लोग थे वहाँ पे, एक तो फिलिप्पुस है और एक शिमोन है। तो वो लोग अपना मतलब उनके आश्चर्य कर्मों से चकित होते थे और इसके बाद पूरी स्टोरी आप घर में भी जाके पढ़ सकते हैं। और फिर शिमोन जो रहता है वो फिलिप्पुस के आश्चर्य कर्मों से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें थी जो शिमोन नहीं कर सकता था लेकिन फिलिप्पुस कर सकता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा उसके साथ था। तो शिमोन फिलिप्पुस के पास आता है और बोलता है कि जिस अधिकार को तू रखता है वो अधिकार तू मुझे दे, और वो उसके पास पैसे को लेके आता है। उस समय फिलिप्पुस उसे चिल्लाता है कि तेरा जो मन है वो सीधा नहीं है और तू परमेश्वर से क्षमा मांग कि तूने पवित्र आत्मा के दान को लेने के लिए या वो अधिकार जो मैं रखता हूँ तूने उसे पैसों से मोल लेने के लिए कहा है। तो ऐसा करके फिलिप्पुस जो रहता है वो पतरस जो रहता है वो उसको झिड़कता है। ठीक है, तो ये थी दो स्टोरी। अब हमारे सीखने के लिए क्या है? सबसे पहली बात तो हम लोग जब एक ही दिन संडे आते हैं और पूरे दिन हमारे पास 6 दिन रहते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ मैं भी और आप भी, हम लोग इस दुनिया में क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से। और मुझे नहीं पता था कि आज का उत्तरवादी पाठ जो है वो इतना मेल खाएगा मेरे वचन से। तो परमेश्वर, मैं जब बैठी थी तो मैंने यही सोचा कि सच में जो आत्मा मेरे अंदर है जो वो ही आत्मा आप सबों के अंदर है, क्योंकि हम सब विश्वासी हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है, जब अब्राहम को परमेश्वर जो कि यीशु मसीह है, हम उसे कितना जानते हैं? क्या हम जानते हैं? यदि मैं पूछूं कि आप कितना जानते हैं तो आपके क्या जवाब होंगे? आप सब अपने अपने मन में सोच सकते हैं, है ना। सिर्फ हम बहुत सी बार ऐसा होता है और ये मैंने भी महसूस किया कि मैं भी और आप भी, हम सिर्फ यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके इसलिए देखते हैं क्योंकि वो मेरा हीलर है, वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरा कंफर्टर है ना, वो मेरी ज़रूरतें पूरी करता है, वो मुझे चंगाई देता है, वो मेरे परिवार को अच्छा रखता है, वो मुझे धन संपत्ति देता है, मुझे अच्छा कॉलेज दिया, अच्छी जॉब दी, आपको भी दिया, अच्छा परिवार दिया, है ना। तो ये सारी बातों के लिए यीशु मसीह मेरा है ना। लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है और आज मैं इसी बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि वो जो माइनर लाइन होती है, वो जो एक बारीक सी लाइन है, वही जो चीज़ है वो हमें उस पार पहुंचा देती है या इस पार। एक लंबी लाइन है, आप अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एक पतली लाइन है, या तो हम इस पार हैं या फिर उस पार हैं। ठीक है, तो ये जो पतली लाइन है, जो छोटी सी लाइन है, उसमें ये है कि यीशु मसीह, जैसे मैंने बताया, वो हमें चंगाई देता है, वो हम पे अनुग्रह करता है, अच्छे माता पिता दिए, खाने को भोजन दिया, ढेरों आशीष दी, अच्छा जॉब दी, आर्थिक तंगी से हमें हटाया। और यदि हम उसके आश्चर्य कर्मों की बातें करें तो मैं सोचती हूँ यदि हम पूरी पुस्तक भी लिखें तो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि एक एक सांस, एक एक कतरा मेरे खून का भी उसका दिया हुआ है ना। तो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है और वो ये सब मेरे लिए करता है, आपके लिए करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन आज हमारी बात है कि हमारा रोल क्या है। क्या हम सिर्फ इन बातों के लिए जो मैंने अभी बताई इसलिए हम मानते हैं कि परमेश्वर है, या फिर हम ये चीज़ मानते हैं कि परमेश्वर है जो कि यीशु मसीह है, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या मानना है? यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह। क्योंकि आज तक किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि मैं तुम्हारे पापों के लिए तुमको क्षमा देता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए बलिदान दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। ये पूरे इतिहास में और आने वाले समय में भी कभी कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि केवल यीशु मसीह परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है और यीशु मसीह है हमारा उद्धार करता। इसलिए हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि मेरी बीमारी जा सकती है, मेरी आर्थिक तंगी जा सकती है, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो मेरा कंफर्टर है, वो मेरा हीलर है, वो मेरा प्रोवाइडर है। ये सारी बातें हम कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि ये सारी चीज़ें इसलिए मेरा परमेश्वर है, नहीं, मेरा परमेश्वर है इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। पहली बात ये थी। दूसरी बात, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है तो जब ये बताता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, अभी हमने देखा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कैसा है, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। हम एक स्टेप उसमें ले चुके हैं क्योंकि आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है, मतलब मैंने भी ये महसूस किया कि हम चर्च में आ जाते हैं क्योंकि
हमें कई बार सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है, या फिर हम इसलिए भी आते हैं कि बहुत सी बार क्योंकि मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड को, क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग कर रही हूँ, तो मैं चर्च आ रही हूँ। लेकिन आज पूछने की ये बात है कि क्या सच में हमारे मन परमेश्वर की ओर खुले हुए हैं? क्या सच में हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं? जब तक मैं स्वयं से, मेरे पापा मेरे लिए नहीं आएंगे, जब तक मैं स्वयं से यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह करके ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे हम यीशु मसीह को जान जाएंगे तो हम ये बात देखेंगे कि हाँ, यीशु मसीह है, इसलिए ये सारी बातें मेरे जीवन में है। दूसरी बात, परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि तुम मेरी उपस्थिति में चल। तो मेरी उपस्थिति में चल जो लाइन है वो यहाँ पे ऐसी नहीं है कि पास में बोल दिया तुम मेरे साथ चलना जब तक मैं तुमको वो वाला देश नहीं दे देता हूँ, या तुम्हारा काम इसके बाद खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोल रहा है तू मेरी उपस्थिति में चल, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूएशन टेंस है, तुम चलते जाओ चलते जाओ। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, क्योंकि पहला स्टेप हम में से बहुत का क्लियर है, मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और यीशु मसीह है तो हमारे जीवन में सब कुछ है। दूसरी बात, आज जो मैं विशेषता, मैं और आप जहाँ मार खाते हैं वो ये है कि उसकी उपस्थिति में चलना। तो उसकी उपस्थिति में हम कैसे चल सकते हैं, हम इस बात पे ध्यान देंगे। वो उसकी उपस्थिति में चलने के लिए हमें वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है। ये बात हम बहुत बार सुन चुके हैं और शायद हम बचपन से सुनते सुनते अभी इतने हो गए हैं और हम हमेशा ये सुनेंगे, लेकिन क्या हम इसकी गंभीरता को लेते हैं? आज थोड़ा मेरा वचन क्वेश्चन वाला भरा हुआ है, इसलिए ताकि मैं और आप हम एक सवाल करें अपने आप से कि सच में क्या हम इसकी गंभीरता को लेते हैं, या फिर दिन भर में बस हाँ ठीक है मैंने दो पद पढ़ ली है और मेरे ड्यूटी जाने से पहले या मेरे बाहर जाने से पहले मैंने छोटी सी प्रार्थना कर ली, प्रभु हाँ तो मुझे सुरक्षा देना, और मेरा एग्ज़ाम है तो मैंने प्रार्थना कर ली यीशु मसीह मुझे अच्छे से एग्ज़ाम आ जाए, अच्छे से आंसर्स आ जाए, बस इसके लिए यीशु मसीह है। हम बोल तो रहे ना, हम बाइबल तो पढ़ते हैं जब मुझे जाना रहता है, मेरा कुछ काम होना रहता है, मुझे एग्ज़ाम देना रहता है, तो मैं कर तो रही हूँ, 2 पद पढ़ के तो जाती हूँ, वचन पढ़ के तो जाती हूँ। तो आज हमारा सिर्फ उत्तरदायित्व यही है या फिर इससे कहीं बढ़ के और है? तो परमेश्वर पिता यहाँ पे बोल रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चल। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी बात बता के प्रैक्टिकली रूप में ये बताना चाहती हूँ कि मेरे और आपके जीवन के लिए वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि हमने हमेशा सुना है कि हमको वचन में चलना है, हमको प्रार्थना करनी है, लेकिन वचन में चलने के साथ साथ हम संडे को सिर्फ आते हैं, एक दिन सुनते हैं, उसको लेते हैं, शायद उस दिन पूरा रहता होगा हमारे पास वचन, उसके बाद से पूरा सप्ताह नहीं रहता है। उस 6 दिन में हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो हमको ये चुनाव करना है, जैसे कि शिमोन और फिलिपुस, आश्चर्यकार में शिमोन भी कर रहा था, फिलिपुस भी कर रहा था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था, आज ये हमको जानना है। तो आप मेरे साथ देखेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय, हाँ उसमें हम लोग 2 लोगों के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप सब अपने दिमाग में क्रिएट कर लेंगे इमेज, एक जगह शिमोन है और एक जगह फिलिपुस है। तो शिमोन की क्या क्या क्वालिटीज है? सबसे पहले शिमोन नामक एक मनुष्य था, वो जादू टोना करता था, पहली चीज। फिर सामरी लोगों को चकित करता था, चकित करना मतलब कि दूसरों को इम्प्रेस कर देना, है ना, अपनी ओर खींच लेना, वो चकित करता था। तीसरा, वो स्वयं को महान बताता था। फिर सब लोग उसको कहते थे कि ये कोई महान शक्ति है, परमेश्वर की कोई महान शक्ति है, ठीक है? ये 4 चीज हो गई। और फिलिपुस के लिए हम देखेंगे, फिलिपुस जो था वो सुसमाचार, आप 14 में पढ़ सकते हैं, पता नहीं मैं मिस कर रही हूँ ये वचन, लेकिन मैं बता देती हूँ। फिलिपुस जो था वो सुसमाचार का प्रचार करता था, गांव-गांव में घूमता था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था। उसके बाद वो चंगाई भी करता था। तो ये 4 चीजें हो गई। आज जब हम वचन सुन लेते हैं सिर्फ थोड़ा 15 या 20 मिनट के लिए, जो 6 दिन का टाइम रहता है, उसमें हम क्या करते हैं? और बहुत से लोगों को, मुझे पता है कि ये जिज्ञासा है कि हम वचन को जानें। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें वचन समझ में नहीं आता, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं? क्या हम YouTube में, विशेषतः हम लोग गूगल करते हैं ना, गूगल, YouTube, ये सब हम लोग देते हैं, तो हम लोग कौन से कंटेंट को फॉलो करते हैं? ये बातें हमने बहुत सुन रखी है कि गंदी मूवीज मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, बुरी बातें मत करो। तो ये सारी
सारी चीजें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बारीक लाइन जो आपको बता रही हूँ वो ये चीज है कि जो बुरी बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो झूठे लोग हैं वो हमारे बीच में से होते हैं। और प्रेरितों का काम जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर एक कलीसिया में ऐसे लोग थे जो झूठे लोग थे, मतलब कि जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को तोड़ मरोड़ के, परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तुम मेरे वचन को तोड़ मरोड़ के बढ़ा घटा के बताते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब परमेश्वर इसको अच्छा नहीं समझता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग उस हिसाब से प्रचारक को चुन लेते हैं, या हम लोग उस हिसाब से चर्च को चुनते हैं, हम लोग उस हिसाब से कलीसिया को चुनते हैं जहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना हो रही हो, जहाँ पे मेरी चंगाई हो, जहाँ पे मेरे लिए कोई सहायता कर रहा हो, जहाँ पे मेरा काम हो रहा हो। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है ना। और हम लोग यूट्यूब में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनते हैं, नो डाउट वो लोग बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन एक जो छोटी चीज़ मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप वैसे लोगों की बहुत सारे वीडियोस रहते हैं ना, हम लोग अच्छे वीडियोस सुनते हैं, जब भी वीडियोस देखें, जब भी कुछ सुने तो हम लोग हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आपके वही लोग जो हो सकते हैं ना, वो झूठे भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, झूठे लोग भी हो सकते हैं, वो आपको परमेश्वर के वचन से गुमराह कर देंगे, है ना। तो इस चीज में हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। हमको ऐसे लोगों को नहीं देखना है जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के सुनाते हैं। अब हमारे सामने सवाल ये है कि परमेश्वर के वचन को हम कैसे समझेंगे कि वो लोग तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं या सही समझा रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और यदि हम लोग आज का जो वचन है उसमें से देखेंगे तो हम लोग अच्छे से जान पाएंगे कि फिलिपुस का जो पहला काम था, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि वचन हमारे जीवन में प्रायोरिटी होना चाहिए, वैसे ही फिलिपुस पहला काम क्या करता था, वो सुसमाचार का प्रचार करता था। मतलब यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, उसने बलिदान दिया, वो क्रूस पे चढ़ गया और वो ही केवल उद्धार करता है, वो ही एकमात्र यीशु मसीह है, ये हमारी बुनियाद है, ये है यीशु मसीह। लेकिन लोग हमें आज क्या कर रहे हैं, तुम आ जाओ, तुम इस चर्च में आ जाओ, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, तुम। और बहुत सारे जब हम YouTube में, मैंने भी बहुत से कंटेंट देखे हैं ऐसे जहाँ पे ऐसा बताया जाता है कलीसियाओं में कि तुम जोर जोर से प्रार्थना करो, हाँ हाँ यीशु मसीह से तुम कुछ भी मांगो वो तुम्हें देगा, जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वचन हम लोग जानते हैं ना कि तुम कुछ भी मांगो तो वो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, वो इस बात नहीं कर रहा है कि तुम कुछ भी मांगोगे तो मैं दूंगा। तो ये हमें पहचानने की ज़रूरत है, जब तक हम लोग वचन नहीं पढ़ेंगे हम लोग नहीं पहचानेंगे। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने यीशु मसीह के नाम से तेल बेचते हैं या फिर क्या करते हैं, पानी को देते हैं, ये होली वाटर है, ब्लेसिंग ऑयल है। तो ये सब परमेश्वर का वचन नहीं बताता है, क्योंकि परमेश्वर, ठीक है वो लोग करते हैं, अच्छी बात है, मतलब यदि आप यीशु मसीह का नाम लेके कर रहे हो, लेकिन सिर्फ हमारी बात जो है वो इसी बात पे केंद्रित हो गई कि हाँ मैंने ब्लेसिंग ऑयल लगा लिया है या मैंने अच्छा वाला जल पी लिया है और वो उसके नाम पे अपना बिजनेस कर रही है। ये हम लोग मसीह लोग नहीं देख पा रहे। फिर तीसरी चीज़ जो आज मैंने देखी, मतलब मैं देख रही हूँ कुछ समय से, कि पवित्र आत्मा को लेके बहुत बातें बनाई जाती है, जैसे कि तुम प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा आ जाएगी। ठीक है, पवित्र आत्मा एक हमारा अलग टॉपिक है, इसमें हम और किसी दिन बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ये है कि कुछ भी बीमारी तुम्हारे नाम से चले जाएगी, जैसे कि तुम्हें एड्स है, कैंसर है, तो यीशु मसीह के नाम से, और वो लोग स्टेज में निकाल रहे हैं वो सारी बीमारियों को। मैं चमत्कारों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, पूरी बाइबल जो है वो चमत्कारों से भरी पड़ी है। यीशु मसीह हमें एक एक चीज़ों में चमत्कार बताते हैं, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? तो ये आज हमारा सोचने का विषय है। नहीं, हमें इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना, बल्कि ये फॉल्स प्रीचर हैं, हमें ये समझना है जो मेरे को वचन से दूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वचन की जो बुनियाद जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई वो है, हमें उस पर फोकस करना है। और जैसे मैंने पहले यूट्यूब में या होंगे प्रचारक, तो आप लोग आज जाके ये देखना, यदि एक भी वीडियो आपको ऐसा मिल जाता है जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई, वो लोग इस तरीके का काम करते तो आप बिल्कुल मत देखिए। मैं तो, मेरा ओपिनियन यही रहेगा एज अ पर्सनल कि आप बिल्कुल मत देखिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाती है। दूसरी बात, इसके साथ हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचर्स को सुनते हैं, है ना, तो उनको सुनना बहुत अच्छी बात है, और इंस्पायर होना, मोटिवेट होना एक अलग बात। और स्पेशली फॉर द यूथ में ये चीज़ें पाई जाती है कि हम लोग मोटिवेट रहना चाहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, ना, तो हम लोग ज़रूर सुनते हैं ये। लेकिन उसमें भी एक छोटी गलती मैं हमेशा ये देखती हूँ कि वो लोग हमें ये सिखाते हैं कि हम लोग सेल्फ डिपेंड रहें, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता, मुझे नहीं लगता, जितना मैंने अध्ययन किया है मुझे ये लगता है कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा तो तुम सब कुछ कर
तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? हम आजकल यही देख रहे हैं कि हाँ तुम खुद से कुछ कर सकते हो या तुम कर लोगे, और वो लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, इतिहास रचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सब कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे इतिहास बनाना है, मुझे कुछ भी गेम में अच्छा अपना नाम कमाना है। तो ऐसी बात नहीं है कि मसीह लोग ऐसा ना करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो केंद्र बिंदु है वो हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए। हाँ यीशु मसीह है तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी, यीशु मसीह है तो वो मुझे अनुग्रह देगा। और जो कोई भी आपको सेल्फ डिपेंड होने की बात सिखाए आप बिल्कुल मत सुनिए। मेरे शब्द थोड़े आज आप लोग को लग रहे होंगे कि पता नहीं कैसे हैं, लेकिन जो भी है आप जाके एनालाइज करिए अपने घर में। यदि आप ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी संगति कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप छोड़ दीजिए। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर को यीशु मसीह ने हमें इस संसार में क्यों रखा है? यीशु मसीह ने हमें कुछ ना कुछ काम करने के लिए रखा है ना। हम लोग जानते हैं कि हम लोग मसीह लोग हैं और हमको परमेश्वर ने बोला है कि तुम जाते जाते के लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ, है ना। लेकिन ठीक है, अभी बहुत सारे सताव हैं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियो नहीं है कि हम सबको जाके सुना सके, लेकिन जब हम अपने में भरे रहेंगे, जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो वो अपने आप बातें होगी। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अभी ये पिछले सप्ताह की बात है, मैं एक मेरे ही स्टाफ में एक मेरी कलीग से बात कर रही थी, तो मैं उसको यीशु मसीह के बारे में, वो क्रिश्चियन है पहले से, लेकिन फिर भी मैं सोची पता नहीं क्या बात से निकल गया, मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बता रही थी, तो मैंने उनको सुसमाचार के बारे में बताया। फिर हम दोनों ऐसी बात कर रहे थे, उस टाइम वहाँ पे एक टेक्नीशियन आ गए, तो वो मुस्लिम एक्चुअली, तो उनने मुझे इशारे किया कि तुम चुप हो जाओ। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने कहा नहीं ठीक है मैं बोलती हूँ। फिर उन्होंने मुझे फिर से इशारे किया कि आप शांत हो जाओ। वो वैसी प्लेस नहीं थी अभी जहाँ हमारी ड्यूटी है, जानते होंगे कुछ लोग, वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, तो मैं ऐसे बात कर रही थी। फिर मेरे अंदर पवित्र आत्मा मतलब आत्मा मेरी बात की कि नहीं तुम्हें चुप नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जोर जोर से यीशु मसीह के नाम का बोली, हाँ तुम्हें यीशु मसीह को मानना है या यीशु मसीह के पीछे चलो, नहीं। लेकिन जो हम नॉर्मल बात कर रहे थे, मेरे मन में तुरंत आया कि मैं तो नॉर्मल टॉक जैसे कर रही हूँ, मैं तो वैसे कर सकती हूँ ना। फिर उसके बाद उनने थोड़ा सा कुछ शब्द मेरा सुन लिया, तो वो भी मेरी बातों में इन्वॉल्व हो गए, है ना। तो हमने वहाँ पे ये नहीं किया कि तुम यीशु मसीह को मानो, या मैंने कोई पर्चे नहीं दिए या कुछ नहीं। ऐसे बहुत से किस्से आपके साथ भी होते होंगे, मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन हमें ऐसे ही अपनी गवाहियों को उन तक पहुँचाना है बड़े प्रेम के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने केवल हमें इसलिए नहीं रखा कि हम अपने आप को प्रेम रखें, अपने परिवार को प्रेम करें, लेकिन पूरी मानव जाति ईश्वर की है, वो यीशु मसीह की है। तो सभी लोग मेरे भाई बहन, मेरी अपनी फैमिली है वो सब, तो हमारे अंदर ये बोझ होना चाहिए कि हम उनको बताएं। और जब भी बताने के विषय आता है तो आप हमेशा ये सावधानी रखें कि आप लोगों को ये ना बताएं कि तुम्हें चंगाई मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा तो तुम प्रार्थना करो, नहीं। आप सुसमाचार के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो बातें हैं, धन दौलत बंगला गाड़ी, ये सब यहीं रह जाएगा, है ना। हम सब विश्वास करते यीशु मसीह आएगा, है ना, तो वो हमें लेके जाएगा। तो ये सारी बातें सिर्फ यहीं रह जाएगी, और अनंत तक की बातें सिर्फ ये रह जाती है कि मैंने यीशु मसीह के लिए क्या किया या मैं उस पर कितना विश्वास करती हूँ। तो फिर से मैं बस यही बात बोल के समाप्त करना चाहती हूँ कि जब भी आप देखें, जब भी आप अपना चुनाव करें विशेषता, तो सब कुछ वचन में दिया है। और कितनी बार ये है कि हमने ये सोचा कि अच्छा मुझे ये अध्याय समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कितनी बार हमने बाइबल पढ़ी, मेरी खुद की भी कंप्लीट नहीं हुई है शायद, है ना, पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन ये हमारी सवाल है कि मैंने कितनी बार अपना सिलेबस का बुक तो हम लोग खूब बार पढ़ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है खूब बार करते हैं, लेकिन हम लोग कितनी बार बाइबल पढ़े हैं। फिर एक अच्छा कंटेंट मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जब भी आप सुने, आप मोटिवेशनल स्पीकर को ना सुने, झूठे लोगों को ना सुने, उसके साथ में आप रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आपको हिस्ट्री चाहिए तो बाइबल आपके पास है, यदि आपको प्रेजेंट चाहिए तो बाइबल आपके पास है, यदि आपको फ्यूचर चाहिए कि कैसे यीशु मसीह आएगा, क्या क्या दुनिया में होने वाला है, वो भी बाइबल में है। फिर यदि आप ऐसे हैं जिनको बहुत पसंद है कि एक होता है ना लड़ाई या कुछ मूवीज ऐसी वाली,
तो आप वो सब ना देखिए, आप बाइबल में देखिए कि कितने युद्ध हैं और परमेश्वर ने कैसे कैसे उनको विजय दिलाई। और फिर लास्ट बात कि परमेश्वर ने, यदि आपको चमत्कार चाहिए या कुछ चंगाई चाहिए, आश्चर्य कर्म चाहिए, तो भी बाइबल आपके पास है। मतलब कि एक बार मुझसे किसी ने कहा था ये बाइबल तो बहुत छोटी सी है तुम्हारी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इससे उत्तम चीज़, इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। और यदि आप जब भी समय अपना व्यतीत करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ बाइबल को पढ़ें। और यहाँ पे मैं एक सवाल ये भी आपके सामने छोड़ के जाना चाहती हूँ कि आप कितना जानते हैं हमारे बाइबल के इतिहास को। मैं खुद कितना जानती हूँ, हम उन लोगों को कितना जानते हैं जिन्होंने अपनी जान देके, वो चेलों ने और फिर ऐसे लोग जो आए प्रचारक, मिशनरीज, उनने भी अपनी जान देके इस देश का, भारत देश में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कभी टाइम मिला तो और बता सकते हैं आपको, लेकिन हम कितना जानते हैं ये हमारे पास सवाल है। तो जानने की ज़रूरत ये है कि हम अपने आप को बुलंद करें, मतलब कि अपने आप को परिपक्व करें ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सके। और उत्पत्ति 17 के पहली अध्याय में पहली बात हमने सीखी कि हमें क्या करना है, सर्वशक्तिमान ईश्वर को जानना है ना। परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, उसकी उपस्थिति में चलना है। उसकी उपस्थिति में कैसे चलना है? निरंतर चलना है। तीसरी बात जो परमेश्वर वहाँ पे बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम सिद्धता को प्राप्त करो। सिद्धता को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम अपनी ये जो बारीक लाइनों को पहचानना सीख जाएंगे ना, कि कोई मुझे बहका ना ले, कोई मुझे गलत राह पे ना ले जाए, या कोई मुझे डाइवर्ट ना करे परमेश्वर के वचन से, तो वो हम ये सीख जाएंगे। ठीक है, तो तीसरी बात यही है हमारी कि हमें परिपक्व होना है और उस सिद्धता को प्राप्त करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है। तो आइए प्रियो, मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप सब मन में आज आपने बहुत पहले परमेश्वर को ग्रहण किया होगा, मैं जानती हूँ, और आज ये फिर समय है कि आज एक हम परमेश्वर को फिर से ग्रहण करें एक बड़े चुनाव के लिए, कि मेरा चुनाव कैसा होना चाहिए। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हम पे अनुग्रह करें कि प्रभु हम हमेशा अच्छी चीजें चुन सकें तेरे अनुग्रह से। और जब भी आप ऐसा कुछ अपने मन में भी महसूस करें, हमेशा प्रार्थना करें। और तीसरी बात, हमेशा परमेश्वर तेरे लिए हम लोग खड़े रहें, जोर जोर से बोलने के लिए नहीं, लेकिन हम अपने छोटे से काम से भी यदि कुछ कर सकते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा होती है उसमें। और हमको क्या करना है, जब तक वचन नहीं जाएगा हमारे जीवन में, तब तक हमारे जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी। तो आइए फिर से वो डिसीजन को लेंगे, उस चुनाव को मांगेंगे परमेश्वर से, और हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय पिता, फिर से हम आपके चरणों के नीचे आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उत्तम उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। सच में खुदावन खुदाए, जो वचन आपने मेरे और पूरी कलीसिया के लिए बोया है, होने देना पिता परमेश्वर। हमारे वचन की रक्षा करना खुदावन खुदा, ताकि हम तेरे लिए प्रभु एक जीवित पत्रियां बनने वाले हो सके। और हम पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया आपके साथ मिलकर पिता हम प्रार्थना करते हैं, तू हमारी ऐसी कलीसिया बना पिता, ताकि हम निरंतर परमेश्वर पिता तेरे प्रेम में, सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम निरंतर जानने पाए, उनकी उपस्थिति में चलने पाए, और अपने चुनाव को हमेशा परमेश्वर हम तेरे हिसाब से करने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा आपको भाता है हम अपनी जिंदगियों को वैसे जीने वाले हो सके। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हुए, फिर से आपको एक बार अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी बिंदी को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।